तेलंगाना रियासती खवातीन कमीशन के रूबरू पेश होने वाले कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने कहा है कि वो तेलुगु जबान सीख रहे हैं, उनके अल्फाज पर एतराज नहीं किया जाना चाहिए। हल्का असम्बली नामपल्ली के कांग्रेस इंचार्ज फिरोज खान ने 21 जून को गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए खवातीन मुखालिफ तबसरे किए थे, जिसका रियासती खवातीन कमीशन ने अज़ नोट लिया और तहकीकात शुरू की। फिरोज खान को 4 जुलाई को तलब किया गया। फिरोज खान 4 जुलाई को खवातीन कमीशन के रूबरू पेश हुए और उन्होंने वजाहत दी। बाद अज़ां सहाफ़ियों से बात करते हुए फिरोज खान का कहना था कि वो तेलुगु ज़बान सीख रहे हैं और वो के कविता और केटीआर की अहलिया से माफ़ी नहीं मांगेंगे। फिरोज खान ने मज़ीद कहा कि उनके अल्फाज पर एतराज़ नहीं किया जाना चाहिए। ఏం పీక్తారు, వాట్ ఈజ్ రా పీక్తున్నా అని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే మీరు హిందీలో క్యా ఉఖాడ్ రహే సో దానిలో ఏం డెరోగేటరీ లేదు. నుంచి ఒక ప్రెస్ రిపోర్టర్ క్వశ్చన్ అడిగినాడు. అప్పుడు కవిత కూడా ఇంట్రెస్టెడ్ జూబ్లీ సెలెక్షన్ అని చెప్పినాను. సో నేను చెప్పిన కవిత ఏం పీక్తుంది, ఇది నా స్లాంగ్ లాంగ్వేజ్. సో తెలుగు ఇప్పుడు నేను నేర్చుకుంటున్నా అండ్ అది ఫ్లోలో వచ్చేసింది. సో పీక్తున్నా అని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే మీరు హిందీలో క్యా ఉఖాడ్ రహే సో దానిలో ఏం డెరోగేటరీ లేదు. నేను మహిళలకు అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ చేసే ఒక వ్యక్తి ఫిరోజ్ ఖాన్. సో ఇది నా స్టైల్ ఆఫ్ భాష. నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు సోనియా గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి ఇట్లానే చెప్పేస్తా. సో కేటీఆర్ పెళ్ళం ఇది చెప్పేస్తా, కవిత. సో మేడం ఏమంటున్నారంటే మీరు రెస్పెక్ట్గా శ్రీమతి గారు, జీ అది యూజ్ చేయాలి. సో ఇది నా భాష, ఈ స్టైల్లో నేను ఫంక్షన్ చేస్తా. సో నాకు ఏం డెరోగేటరీ ఎక్కడ కనిపించలేదు. ఏం పీక్తారు, వాట్ ఈజ్ రా అని అడిగినా నేను. కానీ తప్పకుండా కొద్దిగా గారు, జీ అది నేను యూజ్ చేయాలి. కానీ నేను పూర్తిగా గ్యారంటీ ఇయ్యను. రైట్, ఆ ఫ్లోలో ఎట్లా ఉంటుంది అట్లనే మాట్లాడతాను. बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को किसानों के मसाइल पर अवामी बहस का चैलेंज दिया है और कांग्रेस पर नुक्ताचीनी की है। साबिक वजीर केटीआर ने तेलंगाना भवन में सहाफियों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के उस चैलेंज को कबूल कर लिया, जिसमें उन्होंने 8 जुलाई को सुबह 11 बजे हैदराबाद प्रेस क्लब में किसानों के मसाइल पर अवामी बहस का मुतालबा किया था। केटीआर ने कहा कि अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो वजीर आला अपनी सहूलत के मुताबिक तारीख और मुकाम का तयन कर सकते हैं, चाहे वो कोंडारेड्डीपल्ली हो, कोडंगल हो, गजवेल हो या फिर चिंता मादक का हो। वो वजीर आला से कहीं भी और किसी भी वक्त बहस के लिए तैयार हैं। केटीआर ने कहा कि वजीर आला को तैयारी के लिए 72 घंटे का वक्त दिया जाएगा, क्योंकि वो बातचीत से दूर भागते हैं और वजीर आला ने जो चैलेंज किया था उसे भी कबूल कर लिया गया है। अब देखते हैं कि क्या रेवंत रेड्डी हक़ाइक़ का सामना करने की हिम्मत करते हैं या नहीं। केटीआर ने तेलंगाना में खुफिया हुक्मरानी का भी इल्ज़ाम लगाया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर आंध्र प्रदेश के मफादात की हिमायत करने पर भी नुक्ताचीनी की। ఆయననే చెప్పిండి నా కేసీఆర్ వస్తాడా కేటీఆర్ వస్తాడా అన్నాడు. మరి నేను వస్తా అంటున్నా, నీకు దమ్ముంటే రా, లేదంటే ఇంకొక ప్రతిపాదన 8 తారీఖు నాడు, ఇలా 5 తారీఖు, ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రిపేర్ అయ్యేందుకు టైం పడుతుంది. 8 తారీఖు నాడు 11 గంటలకు మేమందరం వస్తాం, సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ రా, నీకు కుర్చీ చేసి పెడతాం. నీ కార్యకర్తలతో సహా వస్తావా, నీ ఎమ్మెల్యేలతో సహా వస్తావా, వాళ్ళు ఎంతమంది వస్తారో చెప్తే వాళ్ళకు కూడా ఇంతజాం చేస్తాం. ఛాయ్ బిస్కెట్ కూడా మా సోమాజిగూడ ప్రెస్ సోదరులను అడిగి అది కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. సోమాజిగూడలో ప్రెస్ క్లబ్లో 11 గంటలకు 8 తారీఖు నాడు నేను రెడీగా ఉంటా. నువ్వు వస్తావా రావా నీ ఇష్టం, నువ్వే ఛాలెంజ్ ఇసిరినావు, రావాలని కోరుతున్నా. వస్తే సంతోషం, మీడియా ముందే చర్చిద్దాం, నీళ్ళకు నీళ్లు పాలకు పాలు. यौम आशुरा से एक दिन कबल बीबी के अलम के जुलूस के लिए लक्ष्मी नामी तरबियत याफ्ता हाथी कर्नाटक से हैदराबाद पहुंच गया। बीबी के अलम का तारीखी जुलूस 6 जुलाई को निकाला जाएगा। यौम आशुरा में सिर्फ एक दिन बाकी है। कर्नाटक के तुमकुर से ताल्लुक़ रखने वाले लक्ष्मी नामी एक तरबियत याफ्ता हाथी को
हफ्ते को शहर हैदराबाद लाया गया है। लक्ष्मी नामी ये हाथी तारीखी बीबी के अलम के जुलूस का हिस्सा बनेगा और यौम आशुरा के मौके पर बीबी के अलम का जुलूस इसी हाथी पर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि इस साल हाथी को शहर हैदराबाद लाने में ताख़ीर हुई है। तेलंगाना के महकमे जंगलात ने यौम आशुरा के जुलूस के लिए दिल्ली से एक हाथी को लाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, चूँकि नक़्ल हमल के मसाइल थे, जिसके बाद रियासत कर्नाटक के तुमकुर से ताल्लुक़ रखने वाले लक्ष्मी नामी तरबियत याफ्ता हाथी को हैदराबाद लाया गया है। बीबी के अलम का तारीखी जुलूस सदियों से हाथी पर ही निकाला जाता है। ये रिवायत कुतुब शाही और आसिफ जाही अदवार से चली आ रही है। आपको ये भी बता दें कि माजी में हाथी हैदरी, रजनी, माधुरी और हाशमी पर तारीखी बीबी के अलम का जुलूस निकाला गया है। हर साल हाथी आशुरा से 4 से 5 दिन पहले हैदराबाद पहुंच जाता है, लेकिन इस मर्तबा सिर्फ एक दिन पहले ही हाथी को हैदराबाद लाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 मुहर्रम को तकरीबन 9:30 बजे हैदराबाद लक्ष्मी हाथी पहुंच चुका है, जो इंशाअल्लाह कल 10 मुहर्रम को आशूर के दिन सवारी अलम मुबारक की शक्ल में बरामद होगा लाया बीबी डबलपुरे से। मैं इस मौके पर तमाम मातमदारों अज़ादारों की जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम की दुआओं का नतीजा कि ये हाथी यहाँ पर कामयाबी से पहुँच गया। शुक्रिया। सर, ये हाथी आने की ताख़ीर वजह देखिए, मैं जिस वक्त तुमकुर से हाथी लेकर निकल रहा था, उसी टाइम पे भी मैंने कहा था कि एक तफसील है, इसको तमाम एविडेंसेस के साथ बताऊंगा, लेकिन सरसरी तौर पर मैं कह देता हूं, क्योंकि सभी अज़ादारी में मसरूफ़ हैं और थके हुए हैं अज़ादार मातमदार। बावजूद उसके आप तमाम यहाँ पर आए हैं, ये आप तमाम का एक वाबस्तगी का सबूत देते हुए आए हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि चंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नाम निहाद अपने आप को शिया ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अपनी पहचान करवाते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन जो 2022 में इसने रजिस्ट्रेशन करवाया, और जब से ये ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्ट्रेशन करवाया उसी साल से ये ताख़ीर और ये प्रॉब्लम्स हाथी के लिए हो रही। क़बलस इसके आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम के दुआएं की सबब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2009 से मुझे एक ज़िम्मेदारान अहदों से पर फायज़ किया। तो मैं बखूबी जानता हूँ कि ये जो हालात बन रहे हैं, ये सिर्फ़ 2-3 साल से ये हालात ऐसे हो रहे हैं कि कभी लेट हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जो 2022 में ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेट हुई, उसके फ़ौरन बाद वो ऑर्गेनाइजेशन हाथी के लिए सेक्रेटरीट में एक प्रपोज़ल डाला और ये कहा कि ये परमिशन उनके नाम पे दिया जाए, और कुछ गुमराही करके, कुछ मैनिपुलेट करके, मिसगाइड करके एक बार उन्होंने मेमो भी ले लिया था। लेकिन उसी साल HES रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उन्होंने बताया, तो सदर मोहतरम ने बर वक्त मुझे हुक्म दिया और हक़ाइक़ को बताकर इस जियो को भी कैंसिल कराया गया। आप सब बखूबी जानते हैं। गुजरा पूनम प्रभाकर और अडलोरी लक्ष्मण कुमार ने दबेरपुरा में वाक़े अलावा बीबी पहुंचकर ढट्टी पेश की। ज़राए ने बताया कि गुजरा पूनम प्रभाकर और अडलोरी लक्ष्मण कुमार ने 9 मुहर्रम हफ्ते को हैदराबाद के पुराने शहर के दबेरपुरा इलाके में वाक़े अलावा बीबी का दौरा किया और बीबी के अलम पर ढट्टी पेश की। इस मौके पर खुसूसी दुआएं भी की गई। MLC आमिर अली खान, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के अलावा दीगर अक़लियती क़ायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। खाना में आए और हम खाना में आज एक होता है सरकार के तरफ से तरीका से हमने भाई लोगो हटाओ जी, ऊपर से लोगो हटाओ, तमाम लोग इसमें शामिल सरकार से देखभाल किया। और जो हाथी का दिक्कत भी MLC गोल्डी साहब ने बहुत उसकी फॉलो करके थोड़ा दिक्कत हुआ था, फिर भी हाथी आगे 2 सालों से
इलेक्शन चल रहा है, उसके लिए भी हम लोग सरकार की तरफ से पूरा आगे का दूसरे कानून का जो भी मदद मिलना था और बोर्ड के तरफ से सरकार महकमा आबकारी के हुकाम ने पुलिस की जांच और कार्रवाइयों से बचने के लिए मूर्तियों के पीछे और देवी देवताओं की तस्वीर के पीछे गांजा छुपाने वाले गिरोह को बेनकाब किया है। जराये ने बताया कि शहर हैदराबाद में महकमा आबकारी के हुकाम ने एक चौंका देने वाला इंकशाफ किया और गांजे की स्मगलिंग करने वाले एक गिरोह को बेनकाब किया, जो कि पुलिस से बचने के लिए मूर्तियों के पीछे और देवी देवताओं की तस्वीर के पीछे गांजे के पैकेट्स छुपाया करता था। एक्साइज एसटीएफ ने धूलपेट में छापा मारा और एक ही दिन 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 21 किलोग्राम से ज्यादा गांजा जब्त किया। बताया जाता है कि धूलपेट के इंदिरा नगर में एक मकान पर छापा मारा गया। ओहदेदारों ने पाया कि अहले खाना पुरसुकून बैठे हैं और इबादत में मसरूफ है। बादशाह पुलिस ओहदेदारों को शक हुआ और उन्होंने देवी देवताओं की तस्वीर को थोड़ा सा मुंतकिल किया तो उन्हें कागज में लिपटे हुए बंडल बरामद हुए। जब उन बंडलों को खोला गया तो गांजे के पैकेट्स मिले, जो कि बड़ी चालाकी से तस्वीर के पीछे छुपाए गए थे। रोहिन सिंह नामी एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। मज़ीद तहकीकात से ये पता चला है कि गिरोह ने उड़ीसा से गांजा मंगवाया था और उसे 5, 10, 15 और 20 ग्राम के छोटे पैकेट्स में मुंतकिल करते हुए गच्चीबौली, माधवपुर और दीगर इलाकों में फरोख्त कर रहा था। रोहन सिंह समेत यशवंत सिंह को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने पावर बोरवेल और वाटर प्लांट्स का मुआयना किया। कारवान असम्बली हल्के में पीने के साफ पानी तक रसाई को बेहतर बनाने और मुकामी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर पावर बोरवेल और वाटर प्लांट्स मंजूर किए गए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हफ्ते को पावर बोरवेल और वाटर प्लांट्स का मुआयना किया। आपको बता दें कि 17 लाख रुपए की तखमीना लागत से 4 मुकामात पर हकीमपेट कुंटा, एनएसएफ कॉलोनी, रेती गली गोलकुंडा और परनीपुरा में सालार मिलत वाटर प्लांट्स मंजूर किए गए हैं, जबकि 7 लाख रुपए की तखमीना लागत से पानी की किल्लत को दूर करने के लिए 3 पावर बोरवेल्स सत्यनारायण नगर, अकबरपुरा और कारवान में मंजूर किए गए हैं। एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने गुड्डी मलकापुर, बालाजी नगर का भी दौरा करते हुए वीडीसीसी रोड के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। कागज नगर सिरपुर पेपर मिल्स ने कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर माजूर अफराद में ट्राईसाइकिल्स तक़सीम किए। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के इक़दामात के तहत कागज नगर सिरपुर पेपर मिल्स की जानिब से माजूर अफराद में ट्राईसाइकिल तक़सीम करने का प्रोग्राम कामयाबी से मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद माजूर अफराद की नक्लो हरकत को बेहतर बनाना था। बताया जाता है कि 20 मुस्तहिक़ अफराद को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलें फराहम की गई हैं। ये प्रोग्राम SPM क्लब में मुनक्किद हुआ, जिसमें कुमरम आसिफाबाद जिला कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने माजूरीन की फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दामात की सताइश की और समाज के तमाम तबक़ात को भी इसमें शामिल करने और मसावी मौक़े फराहम करने की अहमियत पर जोर दिया। कागज नगर की सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला भी इस मौके पर मौजूद रहीं। उन्होंने माजूर अफराद की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए समाज पर मबनी CSR इक़दामात की अहमियत को उजागर किया और सिरपुर पेपर मिल इंतज़ामिया की समाजी फलाह व बहबूद के तई वाबस्तगी को सराहा। इस मौके पर SPM यूनिट हेड AK मिश्रा ने इदारे की समाजी तरक्की के लिए वाबस्तगी का इयादा किया। SPM जनरल मैनेजर MS गिरी भी इस मौके पर मौजूद रहे। एक्साइज पुलिस ने शादनगर में गांजा चॉकलेट की खरीदो फरोख्त में मुलविस रैकेट का पर्दाफाश किया। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये ने बताया कि एक्साइज पुलिस ने शादनगर के नंदी गामा सनती इलाके में
एक छोटे से होटल पर छापा मारा और 2.5 किलोग्राम गांजा और 9 किलोग्राम गांजा चॉकलेट जब्त कर लिए। पुलिस ने इस सिलसिले में पिंटो सिंह नामी एक शख्स को भी हिरासत में लेकर रिमांड पर भेज दिया है। एक्साइज पुलिस ने मंसूबा बनाया है कि मंशियात मुखालिफ मुहिम चलाई जाएगी। स्कूलों और कॉलेजों के तलबा में इस मुतालिक शऊर बीदार किया जाएगा। నిన్న అనగా 4th జూలై 2025 రాత్రి 9 o'clock టైంలో ఆన్ రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టీమ్ ఎక్సైజ్ షాద్ నగర్ నందిగామ విలేజ్ అండ్ మండల్ మెయిన్ రోడ్ దగ్గర పింటూ సింగ్ అనబడే ముద్దాయి దగ్గర ఆన్ రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రైడ్ చేయడం జరిగింది. ఆ రైడ్ లో 2 kgs గాంజా 2 bundles అవి అండ్ 40 గాంజా చాక్లెట్స్ ఈచ్ 250 grams మొత్తం టోటల్ వచ్చి 9 kgs 1.30 grams సీజ్ చేయడం జరిగింది. రెండు కలిపి 11 కిలోల 130 గ్రాములు సీజ్ చేయడం జరిగింది. అక్యూజ్డ్ బీహార్ నేటివ్ ఆఫ్ బీహార్. అక్కడ కిరాణా కొట్టు మరియు హోటల్ రన్ చేయడం జరుగుతుంది. అక్కడే బీహార్ నుండి తెచ్చుకొని నీడీ పీపుల్ కి అమ్మడం జరుగుతుంది. అక్యూజ్ ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. ఫ్లాగ్స్ ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్ గా. ఇంతకుముందు ఏమైనా గతంలో ఇలా కొత్తగా వేరే వాళ్ళ మీద అయింది. నందిగామలో ఇంతకుముందు కూడా వేరే సేమ్ గాంజా చాక్లెట్స్ పాశ్వాన్ అనే ఒక వ్యక్తి మీద రీసెంట్ గా 15 days బ్యాక్ రిజిస్టర్ చేసిన కేసు. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन और हल्का नामपली के कांग्रेस इंचार्ज फेरोज खान के हाथों बोनाल त्यौहार के पेश नज़र 81 मंदिर कमेटियों में चेक्स की तकसीम अमल में आई है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इश्तिराक से बोनाल त्यौहार के इंतजामात को यकीनी बनाया है। इस सिलसिले में चेक्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन और नामपली के कंटेस्टेड एमएलए फेरोज खान की क़यादत में चेक्स तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। एमएलए माजिद हुसैन और कांग्रेस रहनुमा फेरोज खान ने बोनाल त्यौहार के पेश नज़र नामपली हल्के के तमाम 81 मनादिर कमेटियों को चेक्स हवाले किए। आज हनुमान टेम्पल विजयनगर कॉलोनी में गवर्नमेंट के जानिब से चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम किया गया था, जहां पे नामपली हल्के के तमाम मंदिरों के जिम्मेदारों को बुलाकर उनको हुकूमत के जानिब से चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। मैंने वहां पर ठहर कर ये भी बात कही है कि जो चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और जो अमाउंट मंदिरों को आ रहा है, उनके जो लोग वहां पर आते हैं अपनी इबादत के लिए, उसको नंबर्स को नज़र में रखते हुए ये अमाउंट बहुत कम है। और हमारा बार बार ये मुतालबा है कि हर मंदिर के को जो हुकूमत की जानिब से बोनाल फेस्टिवल जो एक स्टेट फेस्टिवल है, और ख़ास तौर से ये फेस्टिवल हमारे SC ST BC भाइयों का बहुत अजीम व शान तरीक़े से मनाते हैं। और ख़ास तौर से मेरी हिंदू माँ और बहनें जो जिस तरीक़े से अपने घर से निकल कर नंगे पाँव मंदिर को जाकर अपनी अक़ीदत पेश करती है, हमें इनके ये अक़ीदत का भी एहतराम करते हुए इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने की ज़रूरत है। मैंने उसके मीटिंग में MLC साहब के सामने ये साफ तौर पे वाज़ेह किया कि सिर्फ ये चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, जो रास्ते हैं हर मंदिर को जाने के, उन रास्तों को भी बहुत अच्छी तरीके से नीट और सैनिटेशन को भी अच्छी तरीके से देखना हमें चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे नामपली हल्के में जब मेरी माँ और बहनें जब अपनी अक़ीदत के लिए निकले बग़ैर नंगे पाँव और अपनी इबादत के लिए निकले तो उनको किसी किस्म की तकलीफ़ हो। मैं भी ये गुजारिश करता हूँ तमाम अपने मंदिर कमेटी के ज़िम्मेदारों से कि आपके अतराफ़ के अकनाफ के अगर कुछ भी मसले हैं, आप फौरी तौर पर हमारे नज़रों में लाइए। जो लोग हमसे आकर मिले हैं, हमने पूरी तौर पर उनका इंतज़ाम करने की पुरजोर कोशिश की है। अप्रोच रोड्स हो, सैनिटेशन हो, और हमने ये भी नुमाइंदगी की है कि कई जो मेजर टेम्पल्स है नामपली हल्के में, उनको और एक स्पेशल फंड देना चाहिए, एक एडिशनल लिस्ट बनाते हुए, ताकि वो अच्छी तरीके से बुनाल के इंतज़ाम कर सकें और हमारे जो लोग वहाँ पे, हमारे जो भाई लोग वहाँ पे इबादत के लिए आते हैं, उनको अच्छी सहूलतें दे सकें। साइबर मुजरिमों ने दिल्ली पुलिस का रूप धार कर हैदराबाद के एक 77 साल शख्स को 53 लाख रुपए का धोखा दिया।
शहर हैदराबाद से साइबर क्राइम का एक और चौंका देने वाला वाकया सामने आया है। अमीरपेट इलाके के रहने वाले 77 साल शख्स को धोखेबाजों ने दिल्ली पुलिस का अफसर जाहिर किया और उससे 53 लाख रुपये हासिल कर लिए। गुज़िश्ता माह मंजर आम पर आने वाला ये वाकया बुजुर्ग शहरियों को निशाना बनाने वाले जदीद ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते हुए खतरात को उजागर कर रहा है। बताया जाता है कि मुतासरा शख्स को मुबैना तौर पर दिल्ली के डीसीपी राजीव कुमार होने का दावा करते हुए एक शख्स ने फोन किया। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि वीडियो कॉल के दौरान धोखेबाज दिल्ली पुलिस की वर्दी में मलबूस था और उसने मोहम्मद शख्स पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने का झूठा इल्जाम लगाया। मुतासरा शख्स को बताया गया कि उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है और अब उसके बैंक खाते भी मुंजमद कर दिए जाएंगे। कानूनी कार्रवाई के खौफ से मुतासरा ने मुकदमा दर्ज न करने की दरख्वास्त की। बाद अज़ां साइबर क्रिमिनल्स ने उन्हें जाली दस्तावेजात भेजे जिनमें सुप्रीम कोर्ट का जाली हुक्म और आरबीआई का जाली नोटिस भी शामिल था, जिसमें दावा किया गया था कि उनके खातों में मौजूद रकम से मुताल्लिक जांच की जरूरत है। फर्जी पुलिस एहलकार पर भरोसा करते हुए मोहम्मद शख्स ने 53 लाख रुपये ट्रांसफर किए और इस बात का उन्हें यकीन दिलाया गया कि तस्दीक के बाद रकम वापस कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही रकम मुंतकिल हुई, वीडियो कॉल मुनक़ता हो गया और कॉल करने वालों तक पहुंचने की मजीद कोशिशें नाकाम हुई और मोहम्मद शख्स को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। बाद में उसने तेलंगाना पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए धोखेबाजों का सुराग लगाने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मस्जिद हरम के खतीब और इमाम शेख महर ने यौम आशुरा के रोज़े की फजीलत बयान करते हुए कहा कि यौम आशुरा का रोज़ा पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा है। यौम आशुरा के मौके पर मस्जिद हरम के खतीब और इमाम शेख महर ने कहा कि यौम आशुरा के रोज़े की बड़ी फजीलत है। मुहर्रम की 10वीं तारीख इस्लामी तारीख और शरीयत में नहायत फजीलत और अहमियत का हामिल दिन है। उस दिन की फजीलत कुरान व हदीस से वाज़े तौर पर साबित है। कुरान की रोशनी में अगर मुताला किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा में 4 हुर्मत वाले महीनों का जिक्र फरमाया है, जिनमें मुहर्रम भी शामिल है। अहादीस की रोशनी में देखा जाए तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशुरा के रोज़े का बहुत एहतिमाम फरमाया और उनका इरशाद था कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आशुरा के दिन का रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उन्होंने यहूदियों को आशुरा का रोज़ा रखते देखा। दरियाफ्त करने पर पता चला कि आशुरा को हज़रत मूसा और बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिलने की याद में मनाया जाता है और रोज़ा रखा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मूसा के ज़्यादा हक़दार हैं और फिर आपने खुद भी रोज़ा रखा, सहाबा इकराम को भी उसका हुक्म दिया। दिगर तारीखी व दीनी वाक़यात भी देखने को मिलते हैं। उसी दिन यानी आशुरा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा और उनकी कौम को फ़िरौन से निजात दी। बाज़ रिवायात के मुताबिक उस दिन दिगर अंबिया पर भी अल्लाह की ख़ास इनायतें हुई और उसी दिन नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या भी पेश आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा करते हुए यौम आशुरा का रोज़ा रखना मुस्तहब है। यौम आशुरा से पहले यानी 9 मुहर्रम को या फिर 11 मुहर्रम को भी रोज़ा रखना मुस्तहब है ताकि यहूदियों की मुखालिफत हो सके और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी का हुक्म दिया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बेशुमार फज़ल व एहसान है कि वो एक दिन के रोज़े के इवज़ पूरे 1 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ीम और फज़ल वाला है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,